हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल आइए सीखते में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नंबर्स। ये कुछ बेसिक चीज़ है जो हमें जानना चाहिए कि नंबर किस तरह के होते हैं। इसे मैंने सिर्फ बेसिक नंबर को कवर किया जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर ऐसे होते हैं तो उसको मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, मगर बेसिक जो है वो इंक्लूड किया है। तो पहले हम जानते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर जिसे हम गिनती की संख्या बोलते हैं वो नेचुरल नंबर, जिसे आप पहले नेचर को डिस्कस कर लेता हूँ। इसे कैपिटल एन से नोट करते हैं। नेचुरल नंबर क्या है? काउंटिंग नंबर जिसको आप बोलते हैं वो नेचुरल नंबर है। कॉन्टिन्यूस जो है वो नेचुरल नंबर है। और इसमें सारा नंबर जो है पॉजिटिव आता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, ये अनसोन अनगिनत जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, वो हमारा नेचुरल नंबर कहलाता है। तो इसे आप कैपिटल एन से नोट करते हैं। और अगर हम सेट में इसे रिप्रेजेंट करें तो कैपिटल एन इक्वल टू, इसे कर्ली ब्रैकेट्स में रखो और इसके अंदर दूसरा नंबर को आप इंक्लूड कर लो। होल नंबर में क्या है कि जो आपने नेचुरल नंबर लिया है, नेचुरल नंबर्स के साथ आप जो है जीरो को इंक्लूड कर लोगे तो वो होल नंबर कहलाएगा। इसे आप डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से आप नोट करोगे और इसमें आपका जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि जो नेचुरल नंबर्स में जीरो इंक्लूड कर दो वो होल नंबर कहलाएगा मेरा। ये कैपिटल नंबर से नोट होता है, जीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3, यानी कि वो नेचुरल नंबर ही है, बस उसमें जीरो इंक्लूड कर दो। इसके बाद आपका आता है इंटीजर। तो इंटीजर क्या है कि आपने पूरा होल नंबर लिया। होल नंबर में क्या क्या हमारा गिनती का संख्या प्लस जीरो, इसके अलावा जितना भी संख्या था उसका नेगेटिव भी ले लो, आप पूरा नेगेटिव नंबर भी ले लो, ये आपका इंटीजर कहलाएगा। तो इसे हम कैपिटल आई से नोट करते हैं। कहने का मतलब कि अपने होल नंबर लिया 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन करके, और ये जो गिनती है इसका नेगेटिव भी ले लो आप, और ऐसे करके इधर भी जाएगा, -3 -4 एंड सो ऑन, यानी कि आपको राइट लेफ्ट दोनों साइड जो है ये एक्सपेंड होता जाएगा। ये इंटीजर कहलाएगा, ये होल नंबर और इसके नेगेटिव वंस रहेंगे। जीरो तो जीरो का नेगेटिव तो होगा नहीं, तो जीरो जीरो ही रह जाएगा। तो यानी कि सारा नेचुरल नंबर का नेगेटिव ले लो, नेचुरल नंबर ले लो और साथ में जीरो ले लो, इस तरह भी आप बोल सकते हो। और ये हमारा कहलाएगा आपका इंटीजर। इसे कैपिटल आई से नोट करते हैं। इसके बाद आता है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो प्राइम नंबर क्या आता है? इसके जिस नंबर्स के पास 2 फैक्टर्स हो, सिर्फ 2 फैक्टर, कौन कौन? वो खुद और आप कैसे जानोगे कि वो प्राइम नंबर है? तो खुद होगा और पता है 1 तो सभी का फैक्टर होता ही है, तो बोलेंगे वो प्राइम नंबर। एग्जांपल में अगर मैं 19 लेता हूँ तो 19 का फैक्टर 1 है और 19 है, यानी कि यही दो नंबर है जो 19 को डिवाइड करे, इसके अलावा कोई नंबर नहीं। तो प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो खुद को डिवाइड करे, यानी कि इसका फैक्टर दो, एक खुद होगा और 1 होगा, तो हो गया प्राइम नंबर। इसके बाद आता है रेशनल नंबर। ऐसे नंबर को रैशनल में फास्ट में डिस्कस करो, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस इसकी रिपीट करके आप देख लेना। रैशनल में क्या है, जैसे आप फ्रैक्शन के ऊपर लिख दो, जैसे 4/10 हो गया, -6/7 हो गया, ये सारे क्या रैशनल नंबर है। तो ये नेगेटिव में भी हो सकते हैं, पॉजिटिव में भी हो सकते हैं। बस आप क्या करो, इसे एक जनरलाइज फॉर्म दिया गया है अलजेब्रा को उठा के P/Q फॉर्म, P/Q के फॉर्म में जो होगा वो हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा। अब जैसे जीरो भी क्या है, रैशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि इसे बाय 1 हम लिख सकते हैं। और जैसे अगर हमने 6 भी बोला तो इस 6/1 लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1 है। ये रैशनल नंबर कहलाएगा। ये रैशनल में क्या है कि आप जो है P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, यानी कि वो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं रहेगा, तो वो हो गया इरेशनल नंबर। तो रैशनल आपने समझ लिया। अभी रैशनल में क्या, जब P/Q के फॉर्म में नहीं ले सकते हैं तो जितने भी रूट वाले नंबर आते हैं, जितने रूट वाले नंबर आते हैं जिसका परफेक्ट वो स्क्वायर आता नहीं है, जैसे कि मैंने बोला √3, जैसे मैंने बोला √5, जैसे मैंने बोला √2, ये परफेक्ट स्क्वायर का रूट है नहीं, तो ये सारे रैशनल नंबर के अंदर में आएगा। जैसे हो गया पाई, ये भी इरेशनल नंबर के अंदर आएगा। तो इरेशनल बस IRR आगे जो है आई लगा दो, आर लगा, इरेशनल हो गया। तो इरेशनल जैसे इसका पॉजिटिव P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, वो इरेशनल में कहलाएगा। जैसे रूट वाले संख्या होते हैं। अब ऐसा भी आपके पास आ जाएगा √16, आप बोलो कि ये रैशनल नंबर नहीं। और देखो कि इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए रूट के अंदर, ये परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये 4 बचेगा। 4 क्या है, रैशनल नंबर, क्योंकि बाय 1 लिख सकते हैं। तो ये जो है डेसिमल में नहीं आने वाला। तो हम रूट के अंदर में ऐसे नंबर को पिक करेंगे जो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो हमारा इरेशनल नंबर कहलाएगा। इरेशनल नंबर के बाद हमारा आता है रियल नंबर। अपने पिछली वीडियो में अपने पीछे आपने देखा, क्या देखा कि रैशनल है, और रैशनल नंबर देखा P/Q को फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो इरेशनल है
जिसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में जितने रूट वाले सारे नंबर आते हैं, इस दोनों को जब आप कंबाइन कर दोगे तो उसी को हम बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। और रियल नंबर को हम आर से डिनोट कर सकते हैं, और ये इसमें सारे रेशनल नंबर आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा, डेसिमल भी आ जाएगा, इंटीजर सब कुछ आ जाएगा ये रियल नंबर में। समझ गए आप? और जैसे कि हमने पीछे बोला था, ये रेशनल में क्या है, रेशनल को जो है हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और यहाँ पर रेशनल में क्या है, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। मगर यहाँ पे एक बात और नोट कर लो कि जो यू है, ये डिनोमिनेटर है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जीरो से किसी चीज़ को डिवाइड नहीं कर सकते, तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, ये बात आप नोट कर लेना रेशनल में। इसके बाद हम चलेंगे इवन नंबर। इवन नंबर ऐसे नंबर्स को बोलते हैं, वैसे दोज नंबर्स जो दो से डिविजिबल हो, तो वो हो गया इवन नंबर। यानी कि लास्ट में क्या होगा उसके, किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो बोलेंगे इवन नंबर है। अब जो नॉन इवन होगा, जो इवन नहीं होगा, वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा। कहने का मतलब 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, ये सारा अगर लास्ट में आपको दिख जाए तो समझ आना कि ऑड नंबर है। समझ गए? ये क्या है, ऑड नंबर है। तो जैसे में हम ले लिया 70, ये ऑड है, ले लिया 90 ऑड है, 9 है, लास्ट में क्या ऑड है, 249 ऑड है, लास्ट में क्या, यानी कि 2 से डिवाइड नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय 2, वो हमारा ऑड नंबर कहलाएगा। कंपोजिट नंबर क्या है, अभी जैसे हमने पीछे देखा प्राइम नंबर क्या होता था, 2 फैक्टर होता था। कंपोजिट में क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स, वो हमारा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। कहने का मतलब कि कोई नंबर है, उसके 2 से अधिक फैक्टर है, यानी कि उसका डिवाइजर 2 से अधिक हो। जैसे मैंने 16 लिया, 16 को 1 भी डिवाइड कर लेगा, 2 भी डिवाइड कर देगा, 4 भी डिवाइड कर देगा, 8 भी डिवाइड कर देगा, 16 डिवाइड कर देगा। यहाँ पर कितने फैक्टर है, 1, 2, 3, 4, 5। हमें बस 2 से अधिक चाहिए, 3 भी हो जाएगा तो चलेगा। अगर 2 है तो समझ जाओ कि वो तो प्राइम नंबर है, 2 से अधिक है तो समझ जाओ क्या है, वो कंपोजिट नंबर है। ये सारा तरीका है नंबर को जो है डिफ्रेंशिएट किया गया कि ऐसा होगा, इस तरह की प्रॉपर्टी होगा तो इसको ये नाम देंगे, ताकि आगे हमें मैथमेटिक्स में आगे में जब पढ़ने में आसानी होगा कि हम जब कंपोजिट नंबर बात करें तो किस स्पेसिफिक नंबर का बात करें, तो वहाँ पर नामकरण बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हम ये नामकरण करते हैं। को प्राइम क्या होता है, तो हम 2 नंबर लेंगे, कैसा नंबर, नेचुरल नंबर लेंगे, और दोनों नेचुरल नंबर का जो फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ में बता चुका हूँ, 1 होगा, तो क्या, को प्राइम नंबर। यानी कि दोनों में कोई भी जो है आपको सिमिलैरिटी देखेगा तो सीधा सी बात है, ये इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, प्राइम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, कंपोजिट भी हो सकता है, एक उसमें से। मान के चलो ये 14 है, ठीक है, ये तो प्राइम नंबर ही नहीं है, ये तो कंपोजिट नंबर है, इसके फैक्टर 2 से अधिक है। मगर मैं एक ले लूँगा 7, तो यहाँ पर 7 क्या है, ये तो है प्राइम, मगर 7 जो है 14 से करोगे तो इससे भी इसका जो है 7 आ जाएगा, तो ये हम नहीं ले सकते। मगर इसका पेयर नहीं बनेगा, हमें 2 नंबर पिक करना है और उसके साथ ऐसा पेयर बनाना है कि दोनों के बीच का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये 7 के साथ में कुछ ले 9 ले लो, चलो 9 आपका प्राइम नंबर है, नहीं है, 7 आपका प्राइम नंबर है, अगर 9 कंपोजिट है, फिर भी देखोगे कि इस दोनों के बीच में जो एचसीएफ है वो आ रहा है। तो यहाँ पे मैटर ये नहीं है कि वो नंबर प्राइम होगा, बस जो पेयर आपने उठाया वो पेयर के बीच में कॉमन डिफरेंस, आई मीन टू से दैट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनाना चाहिए। अब हम ट्विन प्राइम का बात करेंगे, तो ट्विन प्राइम क्या होता है, तो कि हम प्राइम नंबर्स उठाएंगे कि ऐसा ट्विन कि उसका 2 ज़्यादा या 2 कम करके जो प्राइम नंबर आएगा दूसरा, कहने का मतलब 3, 5 क्या हो रहा है, मोर या लेस 2 के अंतर में आना चाहिए, तो वह ट्विन प्राइम कहलाएगा। प्राइम नंबर जो 2 कम या 2 ज़्यादा दूसरे प्राइम नंबर से, वो ट्विन प्राइम कहलाएगा। 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, ये इसके पीछे का 2 का डिफरेंस है। 5, 7 का पेयर ले सकते हो, 11, 13 का पेयर ले सकते हो, तो 2 का डिफरेंस आ जाएगा, तो समझ आना 2 प्राइम नंबर उठाओ और दोनों के बीच का डिफरेंस 2 हो, कोई एक ज़्यादा होगा तो एक कम होगा, सीधा सा बात है, ट्विन प्राइम कहलाएगा। तो ये हमारे कुछ नंबर्स थे जो हमें ध्यान रखना। इसके अलावा जो हम बात करें परफेक्ट नंबर का बात करें, परफेक्ट नंबर ऐसा नंबर मीन टू से उसका फैक्टर को जब सारे ऐड करोगे
तो जो इक्वल होगा सम करने के बाद सेम नंबर आएगा, तो उसे हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए मैं 28 लेता हूँ। 28 के सारे फैक्टर्स लिखो, 1 भी से डिवाइड करेगा, 2 भी से डिवाइड करेगा, 4 भी से डिवाइड करेगा, ठीक है। 4 के बाद आगे बताओ, 7 भी से डिवाइड करेगा, ठीक है। 7 के बाद 14 से डिवाइड करेगा, 28 को हम नहीं इंक्लूड करेंगे। चलो अब हम जो है इसके सारे फैक्टर्स को लिए और सम करेंगे। 2 3 3 4 7 7 14 14 14 28 ऐड करने के बाद जो है 28 है, ये जो है इसके इक्वल है। तो हम इसके सारे फैक्टर इटसेल्फ इसको छोड़कर इसके सारे फैक्टर लेंगे, ऐड करने के बाद वही नंबर आ जाए सेम नंबर, तो वो परफेक्ट नंबर कहलाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आगे बताइए क्या बनाना है।